तो चलो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी कि पॉलीनोमियल्स। उसका कुछ पार्ट हमने कल समझा दिया था। आज कुछ बच्चे के सूत्र और इम्पोर्टेंट बातें समझेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.1। तो कल हमने बता दिया था, आपको क्या क्या बताया था, बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या बताया था, बहुपद px बराबर a0 प्लस a1 x1 यानी x अकेला प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x स्क्वायर x क्यूब है ना, ऐसे प्लस डॉट 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 x an और xn। तो उसको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग फिर उसके बाद हमने क्या करना था, बहुपद के प्रकार जाने थे। कितने तरीके के बहुपद होते हैं। तो ऐसे बहुपद जिनमें एक पद हो तो एक पदी बहुपद कहलाता था। दो पद जिसमें हो दो पदी बहुपद कहलाता था। तीन पद हो तो त्रिपदी बहुपद, चार पद हो चार पदी बहुपद, ऐसे पांच हो तो छह हो, जैसे उसके नाम हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने घातों के आधार पर, जो घातें होती हैं उसके आधार पर हमने कुछ लिखा था, क्या, जिसका एक घात है उसे क्या बोलते थे, एक घाती बहुपद है ना। जिसकी दो घातें थी दो घाती बहुपद, तीन घाती वाले बहुपद। ठीक है। अब किसी के अगर एक घात है तो उसको रैखिक बहुपद और बोल सकते हैं। एक घात वाले को क्या बोलेंगे, और द्विघात वाले को द्विघाती बहुपद बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे बहुपद का मान निकालना। इसका मान, कोई बहुपद दिया है, जैसे कि px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका मान निकालना है। तो मान निकालने का मतलब है हमें x का मान पता हो कितना है, तो हमें मान निकालना है x बराबर 1 पे। कितने पे, तो x की जगह कितना रख देंगे, 1, तो p और x की जगह 1, समझ रहे हो। और यहाँ पर 3 और x की जगह 1 और उसकी घात प्लस 2, तो यहाँ गुणा होगा। 3 और 1 की घात 2 कर देंगे, 1 ही रहेगा। तो 3 एकम 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो यानी कहने का मतलब है x बराबर 1 पर बहुपद px बराबर 3x की घात 2 प्लस 2 का जो मान आया वो आया 5। आया समझ। ऐसी को कहेगा सवाल में, तो ये बहुपद दे देगा, पॉलीनोमियल दे देगा और कहेगा इस पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड करो, यानी कि मान निकालो। तो आपको क्या करना होगा, x बराबर उसमें अगर 0 दिया तो 0 पे निकालेंगे, x बराबर 5 दिया तो 5 पे निकालेंगे, है ना। अब यहाँ पे जैसे ये कह देगा क्या, x बराबर 5 पे निकालो, इस बहुपद का मान x बराबर 5 पे निकालो। तो फिर x की जगह कितना लिखते हैं, 5। यहाँ पर कितना होता है, 5। अब देखो 3 गुणा 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 5, और वो होता है 25। 25 प्लस 2, 25 दिया 75 प्लस 2 कितने हो गए, 77। तो x बराबर 5 पे बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 2 का मान कितना आएगा, 77। तो ऐसे निकाल सकते हो, मान निकालना सीख के x का मान मिलेगा, वो रख दो सब जगह और सॉल्व कर लो। तो हम सीख गए बहुपद का मान निकालना। अब हम लोग सीखेंगे जीरोस फ्रॉम पॉलीनोमियल्स, यानी कि बहुपद के शून्य। शून्य को हम लोग मूल भी कहते हैं। ठीक है। बहुपद के शून्य, शून्य को क्या कहते हैं, मूल। और शून्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जीरोस इंग्लिश में। तो ये निकालें। तो पहले जाने क्या होता क्या है जीरोस और शून्य क्या होते हैं। ये तीनों चीजें एक ही हैं, जीरोस, शून्य और मूल, है ना, नाम अलग अलग। तो देखो चर का y मान, अब चर तो x y होता है। चर का y मान जिसके बहुपद का मान, किसका मान, बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि 0 हो जाए।
px बराबर क्या है कितना 2x² माइनस 1। अब हमें इसका जीरो निकालना है, यानी इसके शून्य निकालना है। तो क्या कह रहा है कि बहुपद का मान कितना हो जाए, तो हम इसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो 2x² माइनस 1 बराबर जीरो। क्यों करा, क्योंकि शून्य निकालना है। तो शून्य करने यानी कि बहुपद का मान उसका जीरो कर दो, तभी शून्य निकल पाएंगे। कर दिया, यहाँ 2x² बराबर 1 उधर चला गया, प्लस का 1 हो जाएगा, जीरो में जोड़ें, जीरो में जोड़ने के बाद 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखो x² बराबर ये 2 जहाँ कहाँ जाएगा, बटे में, तो x की घात 2 बराबर 1/2। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, अंडर 1/2। घात यहाँ से 2 हटती है तो उस तरफ ये अंडर रूट लगता है। हिंदी में इस चिन्ह को बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? अब हम लोग चाहें तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 2 का नहीं निकल सकता, तो 2 रहेगा। तो इसके शून्य क्या है, 1/√2 है ना। अब कहोगे कि घात इसकी कितनी थी, 2, तो मान 2 होने चाहिए थे। 1 घात वाले शून्य 1, 2 घात वाले बहुपद के शून्य 2, 5 घात वाले बहुपद के शून्य 5। तो फिर 1 कहाँ गया? तो हम लोगों को जब छोटी क्लास में बताया जाता है तो हम लोग रूट के बाद उसका मान लिख देते हैं, लेकिन जब बड़ी क्लास में आ गए तो जब रूट के बाद कोई संख्या निकाली, जैसे कि ये 1 निकालना, तो उसके बाद एक बार प्लस लगेगा, एक बार माइनस लगेगा, ठीक है। तो एक बार इसका मान प्लस लिखेंगे, प्लस 1/√2, एक बार इसका मान लिखेंगे माइनस 1/√2। तो 2 घात का बहुपद था, तो देखो 2 शून्य गए, जो x के मान निकलते हैं वही होते हैं शून्य। बस उन x के मान का रखो इसमें, तो 0 हो जाना चाहिए। कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी घात का बहुपद होगा उसके शून्य भी घात के बराबर होंगे। मतलब 1 घात का बहुपद है तो शून्य कितने होंगे, 2 घात का बहुपद है तो शून्य 2 होंगे, 3 घात का बहुपद है तो शून्य 3 होंगे। इसी तरीके से तो हमने अब समझ लिया है बहुपद का मान निकालना, जीरो क्या होते हैं, और जितनी घात का बहुपद होगा उतने उसके शून्य होंगे। अब देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यों का ज्यामिति का। अब इससे तुम्हें पूरी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखो, अगर एक घात वाले को हम लोग ये अक्ष होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। कौन सी? एक्स अक्ष। और ये ऊपर होती है वाई अक्ष। यहाँ बीच में होता है मूल बिंदु। क्या होता है? इसको 0,0 लिखते हैं। तो मूल बिंदु के इस तरफ एक्स अक्ष पे प्लस के मान होते हैं, +1, +2, ऐसे +3। इस तरफ -1, -2। इसी तरीके से ये y अक्ष के ऊपर जाएंगे तो प्लस के मान, और नीचे जाएंगे तो ऊपर जाने में +1, +2, +3, नीचे जाने में -1, -2, -3। दिख रहा? तो एक घाती बहुपद होगा तो उसके शून्य कितने होंगे? 1। तो वो जो एक्स अक्ष है ना, उसको एक बार ही काटेगा। कितनी बार? मान लो ये जो लाइन है ये एक घाती बहुपदी की है, तो ये एक घाती है तो ये एक्स अक्ष है पूरी, है ना, तो इसको कितनी जगह काटेगा? एक जगह काटेगा, क्योंकि एक घात का बहुपद है। इसी तरीके से अगर द्विघाती बहुपद हो तो वो एक्स अक्ष को कितनी जगह
काटेगा? 2 जगह काटेगा। ये एक्स अक्ष और ये वाली वाई अक्ष। अब द्विघाती बहुपद का अगर ज्यामिति बनाएं, ज्यामिति का मतलब जैसे हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, तो 2 घात पाने का कैसे बनेगा? वो एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगा? ये जो बनेगा वो किसका है? द्विघात का। देखो एक बार यहाँ एक्स अक्ष को काट रहा है, एक बार यहाँ, तो ये होगा द्विघाती। जितनी बार काटेगा उतने घात का बहुपद होगा, उतने ही उसके शून्य होंगे। फिर घाती का अगर बनाएं तो एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगा? है ना? एक बार, 2 बार, 3 बार। तो आप समझ गए होंगे कि जितने घात का बहुपद है वो एक्स अक्ष को उतने ही बार कट करेगा, ठीक है, और उसके उतने ही शून्य होंगे। जितनी बार एक्स अक्ष को काट रहा है उतने उसके शून्य होंगे। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली पर। वहाँ पे कुछ ऐसे सवाल दिए गए हैं, उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। बस इतना बताना है कि कितने शून्यक होंगे। तो ये पहला सवाल है, ये है जो ये लाइन है, ये y बराबर px पॉलिनोमियल की है। तो ये बताओ गोपाल बाबू, ये एक्स अक्ष को ये वाला कितने बार काटा? एक बार। एक्स अक्ष जा लाइन है, इस लाइन को ये काट रहा, 0 बार। तुम बताओ काट रहा? एक्स अक्ष तो ये है, इसको काटना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ पी एक्स है ना तो एक्स अक्ष को देखेंगे, अगर यहाँ होता पी वाई तो वाई अक्ष को देखेंगे फिर, है ना? तो जिसका बहुपद उस अक्ष को काटना चाहिए। तो यहाँ पी एक्स है तो एक्स वाली लाइन तो ये होती है। क्या ये वाली जो बहुपद की जो ये लाइन है, क्या ये इस लाइन को काट रहा? नहीं काट रहा। नहीं काट रहा तो कितने शून्य? तो क्या लिखेंगे? इसके शून्य नहीं होंगे, यानी कि इसके शून्य शून्य होंगे। शून्य होंगे मतलब नहीं होंगे, क्या लिखेंगे? शून्य शून्य। अच्छे से भी लिख सकते हो, चित्र बनाओगे, सवाल लिखोगे, फिर उसमें क्या लिखोगे? इस बहुपद के शून्यकों की संख्या शून्य है, क्योंकि ये जो बहुपद की जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता। ये लिखोगे अच्छे से, वो जांचने वाला को अपने सोचेगा हाँ इसको बच्चे को अच्छे से पता है, नहीं तो लिख पाया, नहीं तो बच्चे कैसे करें? शून्य है, खत्म। अब लेकिन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो उसमें तो लिखना ही नहीं, उसमें तो सीधा टिक लगाना होगा, है ना? तो कितने क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन वाला? 20। तो 20 पे तो टिक लगाना, फिर छोटे छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े, है ना? तो ऐसा पेपर रहता है। अब ये दूसरा देखो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये देखो ग्राफ है, कितने बार काट रहा है एक्स अक्ष को? एक बार। ये देखो इस लाइन को एक बार यहाँ पे काट रहा है, तो क्या लिखेंगे गोपाल? इस बहुपद के ग्राफ से हमें पता चलता है कि ये बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, इसलिए इस बहुपद के एक शून्य होगा, ठीक है? इंग्लिश वाले अपन इंग्लिश में लिख देंगे, दिस पॉलिनोमियल ग्राफ इज कट एक्स एक्सिस ओनली वन टाइम, सो द zeros of this polynomial is 1, ठीक है? तो ऐसे अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे पेपर में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन हिंदी वाला भी इंग्लिश में लिख सकता है, उसकी सही मानी जाएगी।